नमस्कार, कैसे हैं? जब आप कोई तैयारी शुरू करते हैं, आपका सपना है पीसीएस बनना, पीसीएस क्वालीफाई करके ऑफिसर बनना। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी चाहिए होती है कि ये एग्ज़ाम वास्तव में होता कैसे है? आप इसमें फॉर्म कैसे डाल सकते हैं? फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? इसमें कौन लोग फॉर्म डालेंगे, उनकी उनमें क्या कोई शैक्षणिक योग्यता भी स्पेशल माँगी जाती है? क्या कोई शारीरिक योग्यता इसमें माँगी जाती है? तो पीसीएस के बारे में ये पूरी जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आयु सीमा की, योग्यता की, शारीरिक मानदंड की, क्या इसमें हाइट, वेट की भी बात की जाती है? और अगर ये सारी चीज़ें आप समझ जाएँगे, तो इसको समझने के बाद में फिर हम बात करेंगे कि 3 स्तरीय ये एग्ज़ाम होता है। अगर आपको पीसीएस बनना है, तो पहले आपको प्रीलिम्स, फिर मेन और फिर इंटरव्यू ये क्वालीफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर जब आप सेलेक्ट होते हैं, तो सेलेक्ट होने के बाद में आपको पोस्ट मिलती है। तो इसमें हम यहाँ पर बात ये भी करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन कैसे लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये 3 चरणीय होता है। एक एग्ज़ाम इसमें प्रीलिम्स का होता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 पेपर, एक जीएस का फर्स्ट पेपर और दूसरे पेपर को कहते हैं सीसैट का पेपर। तो ये दूसरा पेपर होता है। यहाँ पर ये क्वालीफाइंग होता है, केवल क्वालीफाई करना होता है। और जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है, यहाँ पर आपकी मेरिट बनती है। इसके सिलेबस को भी हम देखेंगे। इसको जब आप पास कर जाते हैं, तो इसको पास करने के बाद में आप मेन एग्जाम देते हैं। मेन एग्जाम में आपका हिंदी कंपलसरी पेपर होता है, निबंध का कंपलसरी पेपर होता है, इसके अलावा जीएस के पेपर होते हैं 6। तो उन सारे पेपर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जब आप इसको पास कर ले जाते हैं, तो पास करने के बाद में आपको फिर इंटरव्यू देना होता है। और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के इंटरव्यू में जितना अच्छा आप मार्क्स प्राप्त करेंगे, उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ बनता है वो मेन और इंटरव्यू के एग्जाम को मिलाकर बनता है। प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो फाइनल कट ऑफ में नहीं जोड़ा जाता है। मेन और इंटरव्यू का जो आपका मार्क्स है, इसी से जुड़ के आपका सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स केवल आपको पास करना होता है, ये छठवीं का एग्जाम होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। जब आप इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपकी एज कम से कम 21 साल की होनी चाहिए, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 40 साल होनी चाहिए, अगर आप सामान्य वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं। इस लिहाज से अगर आप देखें, तो अगर आप 2024 के फॉर्म की बात करेंगे, तो ये जुलाई से जोड़ी जाती है डेट। ऐसे 25 की बात करेंगे, तो जुलाई 1 जुलाई 2025 से ली जाएगी। अच्छा 26 की, यानी कि जुलाई यहाँ पर जो कट ऑफ डेट की तारीख है वो 1 जुलाई रखी जाती है। इसके अलावा जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो भी एसटी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, स्किल्ड प्लेयर है, उनको भी दिया जाता है, ओबीसी को भी दिया जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको भी दिया जाता है, टीचिंग स्टाफ को भी दिया जाता है, जो बेसिक शिक्षा परिषद में टीचर हैं उनको भी दिया जाता है। इस तरीके से उन लोगों को 5 साल और मिल जाता है। तो जो अपर एज लिमिट है उनकी बढ़ जाती है। पीएच कैंडिडेट के लिए भी ये है। साथ में जो सेना के लोग हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। जो एक्स आर्मी मैन होते हैं उनको भी ये रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप 21 से 40 के बीच होने चाहिए सामान्य वर्ग में। नहीं तो आप जिस वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, उस वर्ग में आप अपना 5 साल का रिलैक्सेशन प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप फॉर्म ये डाल सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की मांग की जाती है, जिसमें कुछ पोस्ट हैं जो डिटेल में वहाँ पर दी होती हैं। जैसे समाज शास्त्र से आपका बीए होना चाहिए, आपका एमए में और बीए में इकोनॉमिक्स होना चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए जब वो पोस्ट आती हैं तो स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। सामान्य पोस्ट के लिए अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं, आप डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, आप बीडीओ बनना चाहते हैं, आप टीओ बनना चाहते हैं, आप जिला समाज कल्याण अधिकारी बनना चाहते हैं, तो जितनी भी ये सामान्य पोस्ट होती हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी अलग से क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है। आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट में आप बीए भी हो सकते हैं, आप बीकॉम भी हो सकते हैं, आप बीएससी भी हो सकते हैं, आप बीटेक किए हुए हों, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने एमबीबीएस कर रखा है, बस आप ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म डाल सकते हैं सामान्य पोस्ट के लिए। बाकी कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं, जिस साल वो पोस्ट आती हैं
उस साल के नोटिफिकेशन में डिटेल में वो दिया रहता है। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें कि शारीरिक मानदंड भी कुछ आपसे मांगा जाता है, तो कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए मांगा जाता है। उसमें एक पोस्ट है डीएसपी की, दूसरी पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड की, तीसरी है सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल की, और एक पोस्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो इसमें और एक डिप्टी जेलर की पोस्ट है जिसमें आपसे कुछ शारीरिक मानदंड की भी बात की जाती है, बाकी किसी अन्य पोस्ट में मांग नहीं की जाती है। अगर आप डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं तो कम से कम अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका चेस्ट फुलाने पे 89 और बिना फुलाए 84 कम से कम होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 160 यहाँ पर हाइट आपकी अगर है तो चल जाएगी, और अगर फुलाने पे सीने की बात की जाए तो 84 सेंटीमीटर और नॉर्मल स्थिति में 79 होना चाहिए। और ऐसे जो फीमेल कैंडिडेट जो कि ओबी से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हाइट केवल 152 सेंटीमीटर की रखी गई है। और अगर एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब है, तो वो 147 ही यहाँ पर माना जाता है। मिनिमम वेट 40 किलोग्राम का आपका होना चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा है तो चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओवरवेट में भी अगर आप अनफिट हो जाएंगे तो आपको निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। एक पोस्ट में किया गया है, उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स की बात करें तो मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 150 यहाँ पर हो जाता है। और जो कैंडिडेट हैं, जो एसटी हैं और जो कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन के रहने वाले हैं, उनके लिए, क्योंकि पहले उत्तराखंड यहीं पर हमारे स्टेट का ही हिस्सा था, तो वहाँ के लोग भी फॉर्म डालते थे, तो वहाँ के लोगों की हाइट कम होती है, तो उस हिसाब से 160 इसमें बात की गई है। फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल तो इसके लिए 168 सेंटीमीटर, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। जो डिप्टी एसपी है, डिप्टी एसपी से भी ज्यादा हाइट मांगी जाती है 168। और महिलाओं के लिए यहाँ पर जो बात की गई है वो आप देखेंगे तो उनके लिए भी केवल 5 सेंटीमीटर ही यहाँ पर कम होगा, 163 हो जाएगा। ठीक है। और कुमाऊं गढ़वाल कैंडिडेट जो है उनके लिए 163 है। और चेस्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्सपेंड करने पर 86.3, और वैसे आप देखेंगे नॉन एक्सपेंडेबल तो ये 81.3 होना चाहिए। और यहाँ पर आंख विजन की भी बात की गई है, 6/6 का विजन भी यहाँ पर होना चाहिए। एक्साइज इंस्पेक्टर में 167 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए 147, और अदर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो SC ST हैं उनके लिए 147 है, और अदर फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 है, ये ध्यान रखना है। बाकी मेल कैंडिडेट के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर में 167 की मांग की गई है। और पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 168, जो आपसे यहाँ पर कहा गया है सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के लिए, वही डिप्टी जेलर के लिए भी है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 152 की बात की गई है। और यहाँ पर वेट भी रखा गया है कि जो वेट होना चाहिए वो 45 किलोग्राम से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। बाकी जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको 160 की हाइट चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 147 की हाइट चाहिए। तो ये एक सामान्य सा जो फिजिकल मेजरमेंट है कुछ पोस्ट के लिए है, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं है। जो ये पोस्ट यहाँ पर दी है इनके अलावा और कहीं हाइट या फिजिकल मेजरमेंट की बात नहीं की जाती है। अब बात करते हैं कि एग्जाम जो ये होता है तो 3 स्तरीय मैंने आपको बताया, एक प्री, दूसरा मेन और तीसरा आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसको आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। जो प्रीलिम्स का यहाँ पर एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम का 2 पेपर आपसे पूछा जाता है। एक पेपर है जिसमें आपको मेरिट, उसी से सिलेक्शन आपको मिलना है, जिसमें आपको मेरिट के हिसाब से उसको तैयार करना है, यानी कि वहीं से आप सेलेक्ट होने वाले हैं। और दूसरा पेपर है जो केवल क्वालिफाइंग है, पेपर सेकंड, केवल 33% मार्क्स यहाँ पर लाने हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर फर्स्ट आपका 150 क्वेश्चन का और 200 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है, और इस पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर में। प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग के कारण अगर आप 3 सवाल सही करते हैं और उसके बाद में फिर 3 सवाल गलत कर देते हैं तो 6 सवाल में आपका स्कोर कितना हो जाएगा। 3 सवाल गलत करने पे हर एक सवाल पे 1/3 मार्क्स कटते हैं, तो 3 सही और 3 गलत। अगर मान लीजिए कि आपने 3 सही किए और 3 इसमें गलत कर दिए तो 3 - 1 हो जाएगा, आपका 2 क्वेश्चन का स्कोर 6 क्वेश्चन करने के बाद आएगा।
ये प्रीलिम्स के दोनों पेपर में होता है। फर्स्ट पेपर जिस जीएस का पेपर है, जीएस के पेपर में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सीसैट का पेपर है, सीसैट के पेपर में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 33% आपको लाके पास करना होता है, लेकिन यहाँ पर 200 मार्क्स का और यहाँ पर भी 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है सीसैट में, यानी यहाँ पे कम से कम आपको 66 मार्क्स चाहिए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का हो जाता है। और यहाँ पर कट ऑफ जो है वो मान के चलिए कि 90 से ऊपर जाती है 95। 150 में 95 क्वेश्चन आपका लगभग सही होता है, तो आप पास करने की स्थिति में होते हैं। 195 सॉरी 95 150 में, तो 95 को अगर आप 133 से गुणा करेंगे 1.33 से, 133 का मतलब यहाँ पे एक मार्क्स की बात मैं कर रहा हूँ 1.33 का, तो ये लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 128 29 के बीच में ये आएगा। 128 29 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होते हैं, तब आप कट ऑफ पार कर पाते हैं। इस कट ऑफ को पार करने के बाद में आपको मेन एग्जाम देना होता है। मेन एग्जाम में आपके 8 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल हिंदी का है, दूसरा पेपर एसए का है, और बाकी जो पेपर है यहाँ पर वो सारे जीएस के पेपर हैं। पहले ये अलग अलग होते थे, लेकिन अब सारे पेपर सबके लिए समान है। ऑप्शनल पेपर हट चुका है। एक जीएस फर्स्ट पेपर है, दूसरा जीएस का सेकंड पेपर है, तीसरा जीएस का थर्ड ये पेपर है जो 5वें पेपर के तौर पर यहाँ पर है, और फिर चौथा पेपर है जीएस का चौथा पेपर। फिर 2 पेपर ये जोड़े गए हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये यूपी स्पेशल के पेपर जोड़ दिए गए हैं, यानी कि मेन एग्जाम में आपको यूपी को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और हर एक पेपर ये 200 मार्क्स का है। तो ये 150 ये 300 मार्क्स यहाँ पर हो गए, और ये जो 6 पेपर है ये 1200 मार्क्स यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से 1500 मार्क्स 1500 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम होता है, और इन 1500 मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बननी है, इसी पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलना है। और यहाँ पर आप मान के चलिए कि कम से कम आपको टारगेट लेके जो चलना चाहिए वो 60% का लेके चलना चाहिए, कि हमको 60% मार्क्स लाने हैं। जनरल हिंदी में अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से गाइडेंस में मेहनत करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेंगे, तरीका आपको पता होगा, तो 100 से ऊपर मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। कम मार्क्स भी लोगों को मिलते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100 क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में भी आपको टारगेट 100 से ऊपर रखना चाहिए। बाकी हर पेपर में अगर आप 50-50% का टारगेट रखते हैं, तो जो पेपर आपका अच्छा है उसमें आप 60% का भी टारगेट रख सकते हैं, और कम से कम आपको 50% मार्क्स का टारगेट तो हर जगह रखना ही है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपको समस्या होगी। कम से कम आप मान के चलिए हर पेपर में 60% मार्क्स का टारगेट रखना है। कुछ लोग कहते हैं अरे चलो इसमें 100 ही आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में इतिहास पूछा जा रहा है, सोसाइटी पूछी जा रही है, वहां पे मार्क्स आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड पेपर आपका करंट अफेयर पे पूरा डिपेंड होता है जीएस का। फोर्थ पेपर एथिक्स का पेपर होता है। इसी तरीके से यूपी वाले पेपर में बहुत अच्छे मैथमेटिकल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो इन 6 पेपर में आपका टारगेट कम से कम मान के चलिए कि 700 कवर करने का होना चाहिए, यानी कि हर एक पेपर में 110 से 120 के बीच में मार्क्स लाने की कोशिश आप करें, तभी आपका 100 मार्क्स का जो हिंदी का पेपर है 100 मार्क्स यहाँ आएगा, 100 मार्क्स आपका एसए के पेपर में आएगा, ये हिंदी हो गया, और ये आपका एसए हो गया। और इसी तरीके से अगर 700 नंबर आपके जीएस के पेपर में आ जाते हैं तो आप 900 पहुंच जाएंगे, और इतने में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये लाना इतना आसान नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। हर एक पेपर यहाँ पर ये 3 घंटे का होता है, 2 मीटिंग में पेपर रखे जाते हैं। आप जब प्रीलिम्स एग्जाम देंगे तब भी एक पेपर आपका 9:30 से और 11:30 के बीच होगा, वहां 2 घंटे का पेपर होगा। ये प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ये 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे में आपको फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन करने होते हैं, और 2 घंटे में सेकंड पेपर में सीसैट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये दोनों के दोनों पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन जब आप मेन एग्जाम में आएंगे तो मेन एग्जाम में हर एक पेपर में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 2 मीटिंग में पेपर होता है। पहली मीटिंग में 9:30 से 12:30, दूसरी मीटिंग में 2 बजे से 5 बजे के बीच में, 2 PM to 5 PM। ये 2 पेपर रोज आपके होंगे। कोई छुट्टी पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं तो रेगुलर ये पेपर आपके रखे जाएंगे। यानी कि जो 8 पेपर हैं, 8 पेपर देने के लिए आपको 4 दिन सुबह शाम लिखना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर वो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मेंस पास कर रहे हैं, नहीं तो मेन एग्जाम आपका पास नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि केवल पढ़ के हम पास कर लेंगे, तो केवल पढ़ने से कुछ ऐसा होने वाला नहीं है।
जब आप इस एग्जाम को पास कर ले जाते हैं, इसमें 60% आप ले आएंगे तो निश्चित तौर पे पास हो जाएंगे। 60% लाना इतना आसान नहीं है। आगे हम बात करेंगे किसी वीडियो में कि मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करें और ये सारी चीजें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़े रहिए। लगातार हम यहाँ पर आपकी पीसीएस की तैयारी, हम पीसीएस की तैयारी ही नहीं, पीसीएस बनाते हैं हम, ये प्रयास हमारा रहेगा और पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। हमारी टीम पूरी आपके लिए तैयार है। तो ये पेपर जब आप पास कर जाएंगे तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट देना होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी टारगेट आपका कम से कम 75 नंबर का होना चाहिए, लोगों को मिल जाते हैं। पर्सनालिटी आपकी एक दिन में तो डेवलप नहीं होती है, बचपन से आप क्या करते आए हैं उससे आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, आज से ही आप अपनी पर्सनालिटी में सुधार कर सकते हैं। जो भी आप पढ़िए उसको इस हिसाब से पढ़िए कि कोई पूछ ले तो आप उसको बता सके। आपका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आपके जो कपड़े के साथ आपके जो बाल हैं, आपकी जो चलने का तरीका है, आपकी बात करने का जो तरीका है, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा आज से ध्यान देना शुरू करेंगे तो परिवर्तन लाया जा सकता है। हो सकता है आप बहुत साई नेचर के हो, बहुत घबराते हो, किसी से मिलने से पहले आपको घबराहट होने लगती हो, कोई से बात आप किसी से करने में कोई भी हो उससे दिक्कत होती है। कई बार फीमेल के कारण मेल को दिक्कत हो जाती है, कभी मेल के कारण फीमेल को दिक्कत हो जाती है और ज्यादातर लड़कों में ये शर्म होती है कि महिला अगर कोई बात कर रही है तो। अब हो सकता है आपके बोर्ड में कोई महिला ही हो तो आप शर्माएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए रेगुलर तैयारी करनी होती है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप प्रीलिम्स मेंस में पढ़ रहे हैं उसको समझाने का अगर आप में हुनर है और आप एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना चाह रहे हैं तो डेली इस पे ध्यान दीजिए। जब बातचीत करिए तो ये बात झलकनी चाहिए कि आप भविष्य में एक ऑफिसर बनने वाले हैं। आप कोई लूज टॉक ना करिए, आप कहीं पर भी खड़े होके कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं, वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। और आदतें जब आपकी अच्छी होती हैं तो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी हो जाता है। तो ये 3 स्तरीय ये परीक्षा होती है। तीनों स्तर की ये परीक्षा आप पास करने के बाद यानी कि मेन प्री एग्जाम जब है तो प्री एग्जाम तो आप पास कर जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्री एग्जाम पास करने के बाद में आप मेन एग्जाम पे आएंगे तो मेन एग्जाम से ही मेरिट आपकी बननी है। ये मेन एग्जाम का मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 900 नंबर मिलते हैं, सोचना ही है तो हम अच्छा सोचें, और इंटरव्यू में आपको मिलते हैं 75 नंबर, तो 975 में आप एसडीएम बन जाएंगे या ज्यादा में बनेंगे। मैं एक नॉर्मल टारगेट आपको बता रहा हूँ कि इतना कम से कम आपको रखना है। बाकी डिपेंड करता है हर साल कितनी सीटें हैं, कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं, उस पर आपकी पोस्ट डिपेंड करेगी। लेकिन इसमें प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये केवल आप क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई फॉर मेन, मेन एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम की भी अगर बात की जाए तो ये इसका सिलेबस है करंट अफेयर, हिस्ट्री, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, और साथ में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और इकोनॉमी आपसे पूछी जाती है, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये सब इकोनॉमी के अंतर्गत ही आता है। जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो 150 आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो आपका टारगेट होना चाहिए, ये इतने क्वेश्चन है और ये 200 मार्क्स है। तो यहाँ पर जब आप टारगेट लेके चलेंगे तो यहाँ का टारगेट आपका 95 प्लस होना चाहिए। मार्क्स के रूप में देखें तो 180 प्लस यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए। और इसको आप जब पास कर ले जाएंगे तो मेन एग्जाम आपको देना है। तो मेन एग्जाम में उसको भी पास करने के पहले ये देखिए, मेन एग्जाम तभी आप देने पाएंगे जो पेपर सेकंड, जनरल स्टडी का पेपर सेकंड, जिसको आप सीसैट के नाम से जानते हैं, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। 200 मार्क्स का ये है, 66 यहाँ पर आपको मार्क्स लाने हैं, यानी कि 33 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करने होते हैं। लेकिन इसको 33 टारगेट करके कभी मत चलिएगा, यहाँ पे आप रखिए 40 प्लस का टारगेट कि 40 प्लस आपको सही से करना है। कंप्रहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10 लेवल, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, और इंग्लिश भी आपसे क्लास 10 लेवल की पूछी जाती है, हिंदी भी आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको केवल 100 क्वेश्चन में से 33 सही करने, लेकिन मेरा मानना है कि 40 का टारगेट रखिए, केवल पास करना है। तो इसको पास करेंगे और इस पे आपकी मेरिट बनेगी। इन दोनों को मिला के तब आप मेन एग्जाम देने पाएंगे। यानी कि इसको तो मार्क्स तो इसका नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसको पास करना जरूरी है। इसको पास नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर कोई मतलब इसका नहीं है। फिर आप मेन एग्जाम देंगे, तो मेन एग्जाम देने के बाद फिर उस पर मेरिट बनेगी।
मेन एग्जाम में आपसे जो पहला पेपर हिंदी का पूछा जाता है, उसमें आपको एक गद्यावतरण दिया जाएगा, आपसे संक्षेपण पूछा जाएगा, प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, आपसे सरकारी और सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, सूचना परिपत्र पर सवाल पूछे जाएंगे। आपसे ज्ञान शब्दों का आपको है, उसका प्रयोग कर पाते हैं कि नहीं, इसकी अपेक्षा की जाएगी। उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति मुहावरे। और हिंदी का ये पेपर आपका 150 क्वेश्चन का होता है। ऐसे 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं। इससे आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं। इसमें 3 सेगमेंट है, 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी। हर एक सेक्शन में 3-3 ऐसे आपको दिए जाएंगे और टोटल आपको 3 ऐसे लिखने होंगे। हर एक ऐसे 50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। इन दोनों में आप 100 प्लस का टारगेट रखिएगा। और उसके बाद में जब आप ये पेपर पास कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन जीएस के पेपर को भी तो आपको लिखना है। तो जीएस के पेपर में आप देखेंगे तो ये जो सारे पेपर हैं यहाँ पर, इन पेपर्स के सिलेबस को आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 8वें नंबर तक का पेपर जो है, ये जीएस के 6 पेपर, ऊपर 2 जनरल हिंदी और एसए के पेपर है। तो इनका सिलेबस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, एलोबरेट करके पूरा बताएंगे कि इसके सिलेबस में क्या है, कहाँ क्या पूछा जाता है और कैसे पढ़ें। ये हम पूरा अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई कि ये पूरा आपको सिलेबस पढ़ना है, 3 स्टेप का एग्जाम देना है। प्रीलिम्स का सिलेबस भी मैंने आपको दिखाया कि ये सिलेबस है जिसको पढ़ के आपको पास करना है। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो बुक लिस्ट जनरल वे में देखा जाए तो आप एनसीईआरटी सारी फॉलो करेंगे, सारी एनसीईआरटी फॉलो करके आप तैयारी कर सकते हैं, अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बाद में आपको स्मार्ट वे में पढ़ना पड़ेगा, अच्छा मटेरियल आपको जहां से प्रश्न आते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। अगर आप प्रीलिम्स पास करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप पीवाईक्यूज देखिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखिए। अगर आप मेन एग्जाम को पास करना चाह रहे हैं तो मेन एग्जाम का सीधा एक ही फंडा है, मेन एग्जाम में और कुछ नहीं करना है आपको, बस दबा के आंसर राइटिंग करना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखना सीखना है, जो भी आप समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उसको पन्ने पे उतारना सीखना है। और ये स्किल जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन आपको ये एग्जाम पास कराने से कोई रोक नहीं सकता, आप खुद को पास करा लेंगे। और मैंने कहा ना कि व्यक्तित्व का विकास एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए आपको रेगुलर अपने व्यक्तित्व में सुधार करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस पेपर को भी बहुत आपको हल्के में नहीं लेना है, इस पेपर को भी आपको पढ़ते रहना है, पुराने क्वेश्चंस देखते रहिए, समझते रहिए इस पेपर को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एलोबरेट करके आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस बताएंगे और उसमें बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पेपर अगर आप पीसीएस बनना चाह रहे हैं तो आपको जो शारीरिक मानदंड है वो कुछ पोस्ट के लिए है। योग्यता आपको पता चल गई कि ग्रेजुएशन नॉर्मली लोग पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते ही हैं। कोई भी परसेंटेज कहीं पर कोई जरूरी नहीं कि इतने फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट आपको ध्यान रखनी है, समय के साथ इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। और ये 3 स्तरीय एग्जाम है, ये आपको पता चल गया, इसको पास करके आप बन सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए तीनों स्टेप आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिलेबस एनालाइज करके पूरा पहले प्रीलिम्स का बताएंगे और फिर मेन का। आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी हमारे वीडियोस आए वो वीडियोस आपको मिलते रहें और आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।